साथियों, नए लेबर कोड को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 21 नवंबर 2025 से जो है देश में 4 नए लेबर कोड केंद्र सरकार ने लागू कर दिए हैं, जो कि पूरे देश में लागू हैं। और 1 अप्रैल 2026 से ये 4 नए लेबर कोड जो है पूरी तरह लागू कर दिए जाएंगे और इसके हर एक नियम जो है पूरी तरह से काम करने लगेंगे। लेकिन साथियों, आपको ये भी जानना जरूरी है कि क्या क्या बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं इन 4 नए लेबर कोड के आने के बाद। जी हाँ, तो आज हम एक अपडेट आई हुई है जिसमें 10 बड़े बदलाव जो है हो जाएंगे। कौन कौन से 10 बड़े बदलाव हैं, ये सब आपको जानना बेहद ही जरूरी है। तो ये ताजा अपडेट आई हुई है, नई अपडेट आई हुई है। जरूर देखिएगा कि ये 10 बड़े बदलाव कौन कौन से होने जा रहे हैं 4 नए लेबर कोड के बाद। क्योंकि साथियों, यहाँ पर आपको बता दें कि हर नए बदलाव में जो है आपकी नौकरी से संबंधित जुड़े हुए कुछ नियम है जो पूरी तरह से बदल जाएंगे। सब कुछ बदल जाने वाला है। जैसे ही पूरी तरह से 4 कोड लागू होंगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा आपके को लेकर, आपकी नौकरी की सुरक्षा को लेकर। तो चलिए, इसके पहले एक छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए साथियों, ताकि सभी कर्मचारी भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, पेज को फॉलो कर लेना, ताकि साथियों हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं, इस बड़े अखबार के माध्यम से बिल्कुल ताजा, लाखों लोग इस से भी इस अखबार को जानते हैं। बड़ा माना जाना अखबार है ये, यहाँ पर देख सकते हैं, विश्वास करने योग्य अखबार है। तो चलिए, क्या कहता है ये अखबार। न्यू लेबर कोड्स 2025, सैलरी, ग्रेजुटी से लेकर काम के घंटे तक नए लेबर कोड में हुए ये 10 बड़े बदलाव हर कर्मचारी के लिए ये जानना है बेहद जरूरी। तो बिल्कुल बात सही है साथियों, हर कर्मचारी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। नई अपडेट आई हुई है, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ नई अपडेट आई है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये अभी काम कर रहे हैं, यहाँ देख। तो चलिए आपको बता दें, तो यहाँ पर देख लीजिए, नए नियमों के मुताबिक रोज का काम 8 से 12 घंटे के बीच हो। अगर कोई कर्मचारी तय समय से ज्यादा काम करता है तो उसे सामान्य वेतन से कम दोगुना ओवर टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा। साथियों, यहाँ पर देख लीजिए ये अखबार आगे क्या कुछ। तो ये जैसा कि मैंने बताया, अभी कल शाम की ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पर डेट देख सकते हैं आप, 26 दिसंबर। और साथियों, नए लेबर कोड की क्या बात है, जानना जरूरी है। तो नया लेबर कोड नौकरी के तरीकों को पूरी तरह बदल देगा। कुछ बदलाव तुरंत राहत देंगे तो कुछ का फायदा लंबे समय में जो है आपको मिलने वाला है। अब आपको हम बता दें, यहाँ देखिए आगे अखबार लिखता है कि नौकरी करने वाले हर व्यक्ति के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। सरकार 4 नए लेबर कोड लागू करने की तैयारी तेज कर चुकी है। इन नियमों के लागू होने से सैलरी स्ट्रक्चर, पीएफ, ग्रेजुटी, काम के घंटे, नाइट शिफ्ट और जॉब सिक्योरिटी जैसे जुड़े कई नियम बदले जाएंगे। जॉब सिक्योरिटी यानी नौकरी की सुरक्षा का बहुत अहम मुद्दा है साथियों। यहाँ पर आप सोचेंगे कि सरकार जो है 4 नए, यहाँ पर जो लिखा है, सरकार 4 नए लेबर कोड लागू करने की तैयारी तेज कर चुकी है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये नियम तो लागू हो चुके हैं, फिर तैयारी कैसी। तो आपको बता दें, 1 अप्रैल 2026 से ये नियम पूरी तरह से लागू हो जाएंगी। अभी 21 नवंबर कुछ मुख्य चीजें 2026 से पूरी तरह हो जाएंगे, तो उसी की तैयारी जो है सरकार ने। इसका असर प्राइवेट सेक्टर और पर ही नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट और गिग वर्कर्स पर भी पड़ेगा। आइए जानते हैं नए लेबर कोड हुए उन 10 बड़े होना चाहिए। तो कौन कौन से 10 बड़े बदलाव हैं, चलिए वो जान लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, पहला बड़ा बदलाव यहाँ पर देख सकते हैं, नए लेबर कोड में सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव होगा। नए वेज कोड के अब कर्मचारी की कम से कम, इससे पीएफ और ग्रेजुटी की कैलकुलेशन स्ट्रक्चर हो सकती है। इसका मतलब है कि कुछ सैलरी मिलती है, इन हैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन रिटायरमेंट के लिए फ्यूचर सेविंग ज्यादा मजबूत होगी। हालांकि लेबर मिनिस्ट्री का कहना है कि जब तक पीएफ 15,000 की लिमिट पर कटेगा और टेक होम सैलरी कम नहीं होगी, यानी अगर आपका पीएफ 15,000 की लिमिट तक कटेगा तो आपकी सैलरी कम नहीं होने वाली है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बड़े अधिकारी वर्गों की थोड़ा बहुत हो सकता है कम हो जाए, लेकिन आप लोगों की कम, छोटे कर्मचारियों की नहीं होने वाली। यहाँ देख लीजिए आगे दूसरा बड़ा क्या बदलाव होने वाला है, तो वो भी जान लीजिए।
पहले न्यूनतम वेतन अलग अलग सेक्टर और राज्यों में अलग अलग होता था। अब सरकार एक नेशनल फ्लोर वेतन तय करेगी जिसे सभी राज्यों को मानना होगा। इससे कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को सीधा फायदा जो है मिलने की उम्मीद है। तीसरा बड़ा फायदा क्या होगा साथियों, तीसरा बड़ा बदलाव क्या होने वाला है वो भी जान लीजिए। अब सैलरी पेमेंट में देरी नहीं हो सकेगी। रोज काम करने वालों को शिफ्ट खत्म होते ही पैसा देना होगा। साप्ताहिक कर्मचारियों को छुट्टी से पहले और मंथली सैलरी अगले महीने के 7 दिन के अंदर देना जरूरी होगा। नौकरी छोड़ने या निकालने पर 2 दिन के अंदर पूरा पेमेंट जो है करना होगा। चौथा बड़ा बदलाव क्या होगा वो जान लीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं नए लेबर कोड्स के तहत कंपनी को हर कर्मचारी को सैलरी स्लिप देना अब अनिवार्य होगा। यह स्लिप डिजिटल या कागज दोनों रूप में हो सकती है। इससे कर्मचारियों के पास नौकरी और सैलरी का पूरा रिकॉर्ड रहेगा। इससे कर्मचारियों को यह भी साफ पता चलेगा कि उनकी सैलरी का कितना हिस्सा पीएफ और ग्रेजुटी के लिए काटा जा रहा है। इसमें ओवर टाइम और लीव एनकैशमेंट जैसे फायदे भी जो है शामिल किए जाएंगे। तो ये साथियों यहाँ पर देख लीजिए चौथा बड़ा बदलाव है। यहाँ देख लीजिए पांचवा बड़ा क्या बदलाव होगा, ग्रेजुटी नियम में बड़ा बदलाव हो रहा है। अब सिर्फ स्थायी कर्मचारी ही नहीं बल्कि फिक्स्ड टर्म कर्मचारी भी ग्रेजुटी के हकदार होंगे। 1 साल लगातार काम करने पर ग्रेजुटी मिलेगी। पहले इसके लिए 5 साल की नौकरी जरूरी थी। छठा बड़ा बदलाव क्या होने वाला है, अब 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी वाली हर कंपनी पर पीएफ लागू होगा और यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की सुविधा पूरे देश में मिलेगी। यानी पीएफ की सुविधा जो है पूरे देश में मिलेगी। साथ ही फिक्स्ड टर्म और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी इन कानूनों के तहत औपचारिक रूप से सुरक्षा मिलेगी। इससे हेल्थ कवर ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। साथियों यहाँ देख लीजिए सातवां क्या बड़ा बदलाव होने वाला है। तो सातवां, पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी पहचान दी गई है। इनके लिए सोशल सिक्योरिटी फंड बनेगा। कंपनियों को इनके लिए अपने टर्न ओवर का एक हिस्सा देना होगा। आठवां बड़ा बदलाव क्या होगा, 300 तक कर्मचारियों वाली फैक्ट्री को अब सरकार से अनुमति लिए बिना छटनी या बंद करने की छूट मिलेगी। कंपनियां इसे लचीलापन मानती हैं जबकि यूनियन इसे नौकरी की सुरक्षा के लिए खतरा बता रही है। अब हड़ताल के पहले नोटिस देना जरूरी होगा। अचानक सामूहिक छुट्टी को भी हड़ताल माना जाएगा। साथ ही जिस यूनियन के पास ज्यादा सदस्य होंगे वही बातचीत के लिए की जिम्मेदारी जो है वो संभालेगा। तो हालांकि इस जो आपने ये 8वां बदलाव की बात देखी साथियों, इसका जो है मजदूर संगठन कर्मचारी संगठन बहुत जमकर जोरदार विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये जो 300 तक कर्मचारी वाली शर्त है ये पहले मात्र 100 थी और इसको बढ़ाकर 300 कर दिया गया। इसका विरोध जो कर्मचारी कर रहे हैं। वहीं इस बात का भी विरोध कर रहे हैं कि अगर आप सामूहिक छुट्टी पर कर्मचारी जा रहे हैं तो उसे हड़ताल माना जाएगा और हड़ताल अगर किसी भी संगठन को हड़ताल करना है, किसी भी संगठन को अगर हड़ताल करना है तो उसके पहले उनको नोटिस देना अब जरूरी होगा। और चौथा बड़ा बदलाव यहाँ देख सकते हैं आप, जिस यूनियन के पास ज्यादा सदस्य होंगे वो बातचीत की जिम्मेदारी संभालेगा। तो ये इन चीजों का कर्मचारी संगठनों ने जोरदार विरोध किया है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है इसमें। यहाँ देख लीजिए 9वां बड़ा बदलाव क्या हो जाएगा, नए लेबर लॉ में कर्मचारियों के लिए 8 घंटे का वर्किंग डे और 48 घंटे का वर्किंग वीक तय किया गया है। लेबर मंत्रालय ने साफ कहा है चाहे आप 5 दिन काम करें या 4 दिन, हफ्ते में काम के कुल घंटे अब भी 48 घंटे ही रहेंगे। अगर कोई कर्मचारी 4 दिन काम करता है तो 1 दिन में उसका काम का समय 12 घंटे तक हो सकता है। इसमें काम के बीच मिलने वाला ब्रेक भी शामिल होता है। इससे ज्यादा काम को ओवर टाइम माना जाएगा। कर्मचारियों को ओवर टाइम का पेमेंट भी दोगुना मिलना चाहिए। 10वां क्या बड़ा बदलाव है तो वो देख लीजिए। 10वां बड़ा बदलाव है, अब हर कर्मचारी को लिखित अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी है। ये सबसे बड़ा बदलाव है साथियों और इसका बेनिफिट्स जो है हर कर्मचारी को मिल सकता है। अब जो है हर कर्मचारी को लिखित अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी होगा। अब कंपनी को अपॉइंटमेंट लेटर में सैलरी ब्रेकअप, काम के घंटे, छुट्टियां और सोशल सिक्योरिटी जैसे जुड़े अधिकार साफ साफ लिखना जरूरी होगा। अपॉइंटमेंट लेटर में यहाँ देखिए कि अब अपॉइंटमेंट लेटर में 7 दिन का जो है लीव पॉलिसी में छुट्टियां कितनी मिलेंगी, कैसे जुड़ेंगी, आगे कैरी होंगी या एन कैश होंगी, जिससे अब नौकरी बदलते समय या रिटायरमेंट के वक्त छुट्टियों के सेटलमेंट की दिक्कतें कम हो जाएंगी।
साथ ही कंपनियों को हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप कराना अनिवार्य होगा। बड़े संस्थानों में सेफ्टी कमेटी भी बनानी होगी। तो साथियों, ये 10 बड़े बदलाव हमने आपको बताए हैं। नए लेबर कोड जैसे ही लागू होंगे, ये 10 बड़े बदलाव आपकी जो नौकरी है उसमें हो जाएंगे। काफी चीजों का आपको बेनिफिट्स मिलेगा। हालांकि कुछ चीजों का कर्मचारी संगठनों ने विरोध किया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इससे कर्मचारियों का नुकसान होगा, लेकिन कुछ चीजों में आपको बड़े फायदे इन नए लेबर कोड से में आपको देखने को मिल सकेंगे, जिसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब केंद्र सरकार एक फ्लोर वेज यानी न्यूनतम वेतन तय करेगी, जो पूरे देश में लागू होगा। उससे कम कोई भी राज्य सरकार न्यूनतम वेतन तय नहीं कर सकेगी। तो साथियों, अगर आप ये 10 बड़े बदलाव को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में हमने ये डाल दिया है। दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से लिंक पर क्लिक कीजिए, वहां से ये सभी जो है आप पेपर कटिंग डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।